हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में 2015 का वक्त दिखाया जाता है। लू शिंगयन शनशिंग को फ्लावर्स देते हुए वैलेंटाइंस डे विश करता है। शनशिंग इसको थैंक्स बोलती है। लू शिंगयन कहता है कि तुम्हें ये पोस्ट कार्ड कहाँ से मिला। शनशिंग कहती है कि ये मुझे पोस्टमैन ने अभी दिया है और शायद ये पोस्ट कार्ड तुमने ही लिखा है। लू शिंगयन कहता है कि हाँ, ये पोस्ट कार्ड सही वक्त पर तुम्हारे पास पहुँचा है। शनशिंग कहती है कि तुमने ये पोस्ट कार्ड 2 साल पहले लिखा था। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने इसके अंदर क्या लिखा था। लू शिंगयन कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए एक लेटर लिखा था। शनशिंग कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि हम दोनों 2 साल बाद एक साथ होंगे। लू शिंगयन कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें चेज जरूर करूंगा और मैंने एक विश भी मांगी थी और अब मेरी वो विश पूरी हो गई है। लू शिंगयन कहता है कि मेरी एक और विश है, क्या तुम वो सुनना चाहोगी। शनशिंग कहती है कि वो क्या है। लू शिंगयन इससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इसके साथ ही यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। शनशिंग लू शिंगयन से कुछ कहती है लेकिन इसको सुनाई नहीं देता। लू शिंगयन इससे पूछता है कि तुमने क्या कहा है तो शनशिंग कहती है कि मैं तुम्हें न्यू ईयर विश कर रही हूँ। लू शिंगयन कहता है कि अगर तुम मुझे डायरेक्टली जवाब नहीं दोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने हाँ कर दी है। इस बात पर शनशिंग मुस्कुराने लगती है और लू शिंगयन खुश होते हुए ये कह रहा होता है कि शनशिंग मुझसे शादी करने के लिए मान गई है। लू शिंगयन ने शनशिंग को एक बॉक्स की तस्वीर दिखाई होती। शनशिंग इससे पूछती है कि तुम्हें कहाँ से मिली। लू शिंगयन कहता है कि ये तस्वीर एम्प्लॉयर्स को डस्टबिन से मिली है और उन्होंने मुझे बताया है कि ये क्लिनिक बहुत टाइम से बिंग को ये मेडिसिन भिजवा रहा था। शनशिंग कहती है कि इसका मतलब है कि बिंग ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बताया और अपनी कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए वो काफी टाइम से ये मेडिसिन खा रहा था। लू शिंगयन कहता है कि जाहिर तो यही नजर आ रहा है लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि क्लिनिक इसको कौन सी मेडिसिन भेज रहा था। अब शनशिंग इस क्लिनिक को कॉल करती है लेकिन शनशिंग को इस क्लिनिक से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब ये दोनों सबूत ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। शनशिंग कहती है कि जब से हमने शूटिंग स्टार्ट की है उस दिन से लेकर अब तक हमने ये बात नोटिस की है कि हर फुटेज में बिंग के हाथ में एक थर्मस है। लू शिंगयन कहता है कि मैंने बिंग के रूममेट से भी पूछा है, उसने मुझे बताया है कि वो हर रोज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पीता है और काम पर भी वो थर्मस में अपने लिए वो मेडिसिन लेकर जाता है। शनशिंग कहती है कि अगर हम ये बात साबित ना कर पाए कि बिंग जो मेडिसिन ले रहा था वो इसी बीमारी के लिए थी तो इन सारे सबूतों का कोई फायदा नहीं होगा। लू शिंगयन कहता है कि सिर्फ एक ही हल है कि हमें खुद ही वो क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा। अब लू शिंगयन और शनशिंग जब इस क्लिनिक के लिए यहाँ से चले जाते हैं तो जियाओ इन दोनों को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रही होती है। अब ये दोनों इस गांव पहुँच जाते हैं। यहाँ पर कुछ आदमी बैठे होते हैं। लू शिंगयन इस क्लिनिक का एड्रेस बताकर इनसे पूछता है कि क्या आपको मालूम है कि ये क्लिनिक कहाँ पर है। तो ये आदमी कहता है कि ये डॉक्टर तो यहाँ से जा चुका है। लू शिंगयन शनशिंग से कहता है कि क्या ये सच बोल रहा था। शनशिंग कहती है कि नहीं, वो पार्सल कुछ दिन पहले डिलीवर किया गया था। अब ये दोनों एक शॉप से सामान खरीदते हैं। लू शिंगयन ऑनर से कहता है कि यहाँ करीब में कोई क्लिनिक है, मुझे स्टमक की मेडिसिन लेनी है। तो ये लेडी कहती है कि यहाँ करीब में एक हॉस्पिटल है, तुम वहाँ पर जा सकते हो। लू शिंगयन कहते हैं लेकिन वहाँ पर जाने में आधा घंटा लग जाएगा, कोई करीब में क्लिनिक नहीं है। तो ये लेडी कहती है कि एक जगह है तो पर तुम लोगों को वो इस तरह से मिलेगी नहीं। ये लेडी इन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों के साथ किसी को भेज देती हूँ जो तुम लोगों को वहाँ पर ले जाए। ये सुनकर ये दोनों खुश हो जाते हैं, इस लेडी को थैंक्स बोलते हैं। अब ये लेडी इन दोनों के बाहर जाते किसी को कॉल करती है और इसको आने के लिए कह रही होती है कि कुछ लोग क्लिनिक के बारे में पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं जो कि लू शिंगयन से कहते हैं कि तो तुम क्लिनिक के बारे में पूछ रहे हो। लू शिंगयन कहता है कि तुम कौन हो। तो ये आदमी कहता है कि मैं बिंग का बड़ा भाई हूँ। ये बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि क्या तुम लोगों को मेरे भाई को बुली करके सुकून नहीं मिला जो तुम लोग उसके पीछे गाँव आ गए हो। लू शिंगयन कहता है कि हमने बिंग को बुली नहीं किया, हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमें सच मालूम हो सके। शनशिंग कहती है कि अगर हम गलत हुए तो हम तुम लोगों को कंपनसेट करेंगे। तो ये कहता है कि अगर तुम लोगों ने कंपनसेट करना होता तो कब के कर चुके होते। लू शिंगयन को इस पर गुस्सा आ रहा होता है लेकिन शनशिंग इसको कहती है कि तुम आराम से बात करो क्योंकि यहाँ पर सभी लोग इनकी वीडियो बना रहे होते हैं। लू शिंगयन बिंग के बड़े भाई से माफी मांगता है और शनशिंग को यहाँ से लेकर चला जाता है। वापस जाते हुए शनशिंग लू शिंगयन से कहती है कि मुझे ये लग रहा था कि तुम उससे झगड़ने वाले हो। लू शिंगयन कहता है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो बना रहे थे, अगर मैं झगड़ा शुरू करता तो ये मसला और भी खराब हो सकता था। शनशिंग ये सुनकर खुश होती है और लू शिंगयन से कहती है कि क्या तुम वही लू शिंगयन हो जिसको मैं जानती हूँ। लू शिंगयन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। ये शनशिंग से कहता है कि बिंग की पूरी फैमिली को मालूम है कि हम
इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शनशिंग कहती है कि हमें एड्रेस तो पार्सल से मिला था, फिर इन सबको कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। लुशिंगन कहते हैं कि हो सकता है कि किसी ने हम दोनों को जाते हुए देख लिया और फिर बिंग को खबर कर दी। शनशिंग कहती है कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। अब लुशिंगन को एक बॉल आकर लगती है। एक बच्ची आकर इनसे माफी मांगने लगती है कि मेरे छोटे भाई ने गलती से आपको हिट कर दिया, इसके लिए आप हमें माफ कर दें। शनशिंग लुशिंगन को इशारा करते कहती है कि अगर तुम्हें दर्द हो रही है तो तुम्हें बताना चाहिए। लुशिंगन भी अब एक्टिंग करने लगता है। शनशिंग इस छोटी बच्ची से कहती है कि इसको पहले भी बैक पेन का इशू है, अगर तुम हमें यहाँ के करीबी क्लिनिक में ले जाओगी तो हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। तो ये बच्ची कहती है कि यहाँ पर डॉक्टर वांग बहुत काबिल है, मैं आपको उनके पास ले जाती हूँ। आज सिन हॉस्पिटल में बिंग और इसकी वाइफ से बात करने के लिए आती और कहती है कि जो बिंग की कंडीशन है उसको देखते हुए 1,20,000 यौन कंपनसेशन के तौर पर मिलना बहुत मुश्किल है। बिंग की वाइफ कहती है कि तो फिर हम इस केस को कोर्ट में ले जाते हैं। सिन कहती है कि इस तरह के केसेस को बहुत टाइम लग जाता है और अगर ये केस कोर्ट में जाएगा तो इससे हमें ही नुकसान होगा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मिनिमम कितने पैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बिंग की वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड की कंडीशन इनकी वजह से खराब है, इसलिए मुझे 1,20,000 यौन ही चाहिए। सिन कहती है कि जब मैं रूम के अंदर आई तो मुझे ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्मेल आ रही थी, क्या डॉक्टर ने बिंग के लिए ये मेडिसिन रिकमेंड की है। ये सुनकर बिंग की वाइफ थोड़ा सा परेशान हो जाती है, कहने लगती है कि ये तो टॉनिक है जो बिंग रेगुलरली पीता है, क्या इसका भी केस से कोई ताल्लुक है। सिन कहती है कि इसका केस से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें ताकि मैं आपके लिए फाइट कर सकूं। अब ये बच्चे शनशिंग और लुशिंगन को डॉक्टर वांग के पास ले आते हैं। शनशिंग डॉक्टर वांग से कहती है कि हम खास तौर पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। लुशिंगन कहता है कि हम बिंग के कोलीग्स हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बिंग को कौन सी बीमारी है। तो डॉक्टर वांग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। इतने में ही ये सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। बिंग का बड़ा भाई कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा इस गाँव में नहीं देखना चाहता। शनशिंग कहते हैं कि जब हमें सच मालूम हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। ये आदमी शनशिंग से कहता है कि तुम्हें कौन सा सच जानना है। लुशिंगन शनशिंग को बचाने के लिए आगे आता है तो ये आदमी लुशिंगन को पकड़ लेता है। एक लेडी जल्दी से यहाँ पर आकर लुशिंगन को साइड पर करती है। ये लेडी बिंग के बड़े भाई के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। तो ये कहने लगता है कि आप इन अजनबी लोगों के लिए मुझे क्यों मार रही हैं। तो ये लेडी इन सबसे कह रही होती है कि मैं शंजी के साथ ही रहूंगी। तो ये कहने लगता है कि आप कंफ्यूज हो रही हैं, ये लड़का आपका हस्बैंड नहीं है बल्कि डॉक्टर वांग आपके हस्बैंड है। तो ये लेडी लुशिंगन को देखते हुए कहती है कि ये शंजी है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बिंग का बड़ा भाई इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बाहर आ जाओ। लुशिंगन जब यहाँ से जाने लगता है तो ये लेडी कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बिंग के बड़े भाई से सभी लोग कह रहे होते हैं कि अगर इस लेडी की कंडीशन और भी खराब होगी तो हमारे लिए ही मसला हो जाएगा। डॉक्टर वांग बिंग के बड़े भाई से कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ और फिक्र नहीं करो, मैं इन दोनों को भी जल्दी यहाँ से भेज दूंगा। ये बिंग के बड़े भाई को यकीन दिलाते हैं कि मैं इन दोनों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। जब इसको ये यकीन हो जाता है तो ये बाकी सब लोगों को यहाँ से लेकर चला जाता है। डॉक्टर वांग अपनी वाइफ से कहते हैं कि शंजी को चोट लगी है तो मुझे उसको देखना होगा। ये सुनकर ये मान जाती है और डॉक्टर वांग लुशिंगन को अपने साथ अंदर लेकर चले जाते हैं। अब इस लेडी को लगता है कि शनशिंग इसकी दोस्त है, कहती है कि क्या तुम मेरी और शंजी की शादी करवाने के लिए आई हो। तो शनशिंग कहती है कि हाँ। ये लेडी शनशिंग से कहती है कि मैं बहुत टाइम से अपनी शादी के दिन के बारे में सोच रही हूँ और फाइनली ये दिन आ गया है। ये शनशिंग से कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शंजी से मेरी शादी हो। शनशिंग कहती है लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये लेडी सो चुकी होती है। डॉक्टर वांग इन दोनों को बताते हैं कि उस टाइम पर मैं फ्रंट लाइन्स के लिए चला गया था। इसकी फैमिली को इस बात का डर था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं जा रहा था ये मुझे सी ऑफ करने के लिए आई। डॉक्टर वांग कहते हैं कि उसने मुझसे कहा कि मेरे पेरेंट्स चाहे कुछ भी कहे मैं हमेशा तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। और जब मैं वापस आया तो इसकी शादी किसी और से हो चुकी थी। डॉक्टर वांग कहते हैं कि 4 साल पहले इसको अल्जाइमर डायग्नोज हुआ था। इसके बच्चे नहीं हैं और इसके हस्बैंड की डेथ भी काफी टाइम पहले हो गई थी। इसकी टेक केयर करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए आखिरकार इसके रिलेटिव्स ने मुझे कांटेक्ट किया। इतना सब कुछ होने के बाद आज हम साथ हैं, लेकिन कई बार ये भूल जाती है कि मैं कौन हूँ। शनशिंग और लुशिंगन इनकी स्टोरी सुनकर काफी इमोशनल हो गए होते हैं। अब चन जब वापस आते तो ही सो डिनर कर रहा होता
होता है तो ये चिन को भी इनवाइट कर लेता है। चिन कहती है कि तुमने ये नूडल्स बहुत अच्छे बनाए हैं। हीसू कहता है कि मुझे सिर्फ यही बनाने आते हैं। चिन कहती है कि मैं अक्सर घर पर खाना बनाती हूँ, तुम मेरा बनाया हुआ खाना ट्राई कर सकते हो। हीसू कहता है कि ठीक है, फिर हम साथ में ग्रोसरी करने के लिए चलेंगे। चिन हीसू से पूछती है कि लुशिंगन और शनशिंग कहाँ पर हैं। हीसू कहता है कि वो लोग बिंग जो मेडिसिन लेता है उसके बारे में मालूम करने के लिए एक गाँव में गए हैं। चिन हीसू से कहती है कि मुझे समझ में आ गया है। अब इंटरव्यू में शनशिंग से पूछा जाता है कि शो के बाद क्या प्यार को लेकर तुम्हारा ओपिनियन चेंज हुआ है। शनशिंग कहती है कि पहले मेरा ये मानना था कि हमें लाइफ में सिर्फ प्यार पर फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर वांग और उनकी वाइफ की स्टोरी जानने के बाद अब मुझे लगता है कि आप जिसको प्यार करते हैं उसके साथ अगर आपको बूढ़े होने का मौका मिले तो ये आपकी खुशनसीबी है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।